डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो हम पाकिस्तानियों पर बोझ मुसलसल डाले चले जा रहे हैं और दूसरी बार जाकर इन कीमतों में इजाफा हो गया है। फिर दूसरा ये भी कि सोशल मीडिया पर भी हम एक ट्रेंड देख रहे हैं और अवाम का मुतालबा भी है कि जो प्रोटेक्टिव स्लैब है 200 यूनिट का, अब वो 200 यूनिट का नहीं बल्कि 300 यूनिट का होना चाहिए, क्योंकि इससे आप भी बखूबी वाकिफ हैं कि 200 यूनिट क्रॉस होते ही तकरीबन 6,000 रुपए का जो एक टीका है वो बिजली के बिलों में लग जाता है। सर, अवाम का ये वाला मुतालबा कितना जायज है? देखिए, बात ये है कि अवाम के तो सारे जो हैं जायज़ हैं मुतालबात, क्योंकि अवाम को बिल्कुल कुचल दिया गया है। आप देखें कि पिछले 3-4 साल में जितने टैक्सेस लगे हैं, जितनी महंगाई हुई है, जितनी स्लो डाउन हुआ है इकॉनमी में, बेरोजगारी बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 45% लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये बड़ी एक हौलनाक चीज है। तो इस वक्त तो हमें मातम करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ। इतना ज्यादा जो मिस मैनेजमेंट है और टैक्सेस बढ़ाने का एक ही वजह है, और वो है कि हमारी हुकूमत का साइज बहुत बड़ा है, उसका हजूम बहुत बड़ा है, उसके अखराजात बहुत ज्यादा हैं, और वो जो अखराजात करती है उसका अवाम को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। उसने हर बिजनेस को तबाह कर दिया है, छोटी बिजनेस हो, बड़ी बिजनेस हो, एक्सपोर्ट करने के हम काबिल नहीं है। बिजली का निज़ाम दुनिया सबसे खराब निज़ाम पाकिस्तान में बना है, सबसे महंगा निज़ाम बना हुआ है, और यहाँ पे कोई कोशिश करता है कि वो सोलर के ऊपर चले जाए तो उसको भी रोका जाता है। अजीबोगरीब किस्म का निज़ाम बन चुका है, और ये अवाम के लिए बहुत। लेकिन डॉक्टर सलमान साहब, जब हम लोग बात करते हैं ना कि हुकूमती फैसलों के ऊपर उंगली उठाने की, बात करने की, तो आपने देखा है कि ओपोजिशन जो कि यूं कह लीजिए कि हकीकी ओपोजिशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको तो हुकूमत एक तरफ दीवार पर लगाने पर तुली हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसको ये लोग ओपोजिशन कहते हैं, लेकिन ऐसी खूबसूरत फ्रेंडली ओपोजिशन शायद ही किसी हुकूमत को मैसर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चंद एक चीजों के पास हो जाने पर उसे पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि अवाम के लिए आवाज बुलंद कौन करेगा, क्योंकि अवाम तो खुद इस वक्त तकलीफ दे सूरत हाल में हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, अवाम के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा खौफ है उसको, पुलिस का और सरकार का खौफ है, और इसलिए सारे चुप करके बैठे हैं, मीडिया खामोश है। तो आपकी तो ये प्रोग्राम जो है वो एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, और हमें बहुत तेजी से तरक्की की जरूरत है। हमारी नौजवान जो हैं वो 70% आपकी 30 साल से कम उम्र की है। उनको जॉब्स चाहिए, उनको एक्सपेंशन चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए। हम एक फंसे हुए हैं एक चुंगल में, एक माफिया के, एक IMF के। कोई काम इस मुल्क में हो नहीं सकता, और आपके यंग लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाए। तो इस सारी चीज को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और जो हुकूमत का हजूम है उसे कम करना पड़ेगा, डीरेगुलेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को फरोग देना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट। और अनफॉर्चुनेटली आप ही कह रहे हैं कि हुकूमत का हुजूम कम करने की जरूरत है, जबकि यहाँ पर ये वाली खबरें भी चल रही हैं और गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में कि विफाकी काबीना का हुजूम बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोग जो हैं वो काबीना में शामिल होने के लिए रजामंद हो गए हैं।